नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा श्री शुभम। आज केंद्र सरकार ने आम बजट पेश कर दिया है। आम बजट 2021-22 का पेश हो चुका है। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात ये है कि नौकरी पेशा से जुड़े लोग काफ़ी ज़्यादा उम्मीद की नज़र से देख रहे थे कि क्या उनको क्या कुछ इस बजट में मिलता है। इसके अलावा लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि मजदूर वर्ग के लिए किस तरह की राहत दी गई है, खास करके प्रवासी मजदूरों को किस तरह की राहत दी गई है। तो इस सेगमेंट में हम इन दोनों चीज़ों पर गौर करेंगे कि नौकरी पेशा वालों के लिए किस तरह की राहत है इस बजट में। इसके अलावा मजदूर और प्रवासी मजदूर को लेकर किस तरह की बातें इस बजट में कही गई हैं, क्या ढांचा बनाया गया है। अगर हम बात करें नौकरी पेशा वालों को के लिए, तो उनके लिए इस बजट में किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। इसके अलावा कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया गया है। कोरोना संकट के बीच नौकरी पेशा वालों को जो राहत थी वो नहीं थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग घर से काम कर रहे थे तो उनको उसमें भी कई सारी चीज़ें सफ़र करना पड़ रहा था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई लोगों की नौकरियां चली गई, या फिर जिनकी एज 60 के आसपास थी उनकी नौकरियां गई, तो अब उनको कोई आसार नहीं दिखता कि उनको नौकरी मिले। इसके अलावा आपने देखा होगा कि धड़ाधड़ नौकरियां, मतलब उनको छुट्टी पर भेजा गया या फिर उनको कई महीनों तक छुट्टी पर भेज दिया गया। उनकी सैलरी आधी की गई, तो आधी की गई या क्वार्टर किया गया। इस तरह का पूरा रहा लॉकडाउन के टाइम पे या कोरोना के टाइम पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें नौकरी पेशा वालों को खास करके देखनी पड़ी। अब यहाँ पे देखना ये होगा कि इस बजट में किस तरह की राहत उनको दी गई है, लेकिन राहत है नहीं। इसके अलावा PLI योजना के अलावा मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना लॉन्च किया जाएगा। रिसाइकलिंग कैपेसिटी 2 गुना किया जाएगा। युवाओं के लिए 1.5 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी। अब नौकरियां नहीं है युवाओं के पास, और जो लोग नौकरी के लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ अच्छी खबर नहीं है। लेकिन ये मैं ऐसा कह सकती हूँ कि बजट में ये एक बहुत अच्छी चीज़ कही जा रही है कि युवाओं के लिए 1.5 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी। अब ये कैसे की जाएंगी, कब की जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। अब जो प्रवासी मजदूरों के लिए जो राहत की बात है, और प्रवासी मजदूरों के लिए और मजदूरों के लिए इस बजट में क्या मिला है, ये देखने वाली बात है। जल्द से जल्द लागू होगा देश भर में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी। प्रवासी मजदूरों के विकास के लिए लागू होगी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के लागू होने के बाद पलायन पर रोक लगेगी। ऐसा इस बजट में, मतलब इस बजट से ऐसी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा बीते साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जो लाभ मिला है 80 करोड़ लोगों को, उसको भी गौर करना चाहिए। इसके अलावा आत्मनिर्भर पैकेज के तहत ग्रामीण लोगों के विकास के लिए 27.1 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। लेबर कोड को लागू करने की भी तैयारी है। लेबर कोड से न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित होगी। महिलाएं हर कैटेगरी में काम कर सकेंगी। ये एक अच्छी खबर है आपके लिए कि महिलाएं हर कैटेगरी में काम कर सकेंगी। महिलाओं को शिफ्ट को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। हर एक शिफ्ट में उनको काम करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मार्जिन मनी 25% से घटाकर 15% की गई है। ये एक पॉइंट करने वाली चीज है। एक देश एक राशन कार्ड स्कीम को 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की तैयारी है। मतलब जो हमारे राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको मिलाकर एक देश एक राशन कार्ड स्कीम को 32 राज्यों में लागू करने की तैयारी कर रही है सरकार। इसके अलावा आगे देखेंगे तो सभी राज्यों में ग्रामीणों को उनकी जमीन का पट्टा देने के लिए PM स्वामित्व योजना को और आगे बढ़ाया जाएगा। ग्रामीणों को जमीन का पुख्ता प्रमाण मिलेगा। तो जो गांव के वासी हैं उनके लिए इस बजट में ये एक अच्छी चीज पॉइंट करने वाली है
कि उनको पुख्ता प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम स्वामित्व योजना को और आगे की तरफ प्रोसीड किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस बजट में जो सबसे ज़्यादा निराशा जो हाथ लगी है वो नौकरी पेशा वालों को ही है। और उम्मीद है कि जो सरकार कहती है इस बजट में कि नौकरियां बनेंगी, नौकरियां आएंगी युवाओं के लिए, तो एक उम्मीद भी छोड़ती है सरकार कि नौकरियां मिलेंगी युवाओं को, टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि बेरोजगारी दर काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊपर बढ़ चुका है और युवा परेशान हैं। उनको आगे का जो भविष्य है वही दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे वो नौकरी पेशा कहाँ है, कैसे वो अपना सरवाइव करेंगे। तो कुल मिला के इस तरह का इस बजट में नौकरी पेशा और मजदूरों को लेकर, प्रवासी मजदूरों और मजदूरों को लेकर ढांचा बनाया गया है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज़ और हमारे साथ बने रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। हमारा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़, साहस सच कहने का।